Hello class 5th, it's your math subject and today we'll do your chapter number first. We have already done student your chapter first में exercise 1A and 1B, right? So today we'll do exercise 1C and 1D, but before start the exercise, first we'll study about this place value chart. So you can see on your screen student, यहाँ पर आपको एक chart given है जो है आपका इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट, राइट. सो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में आपके कुछ पीरियड्स होते हैं, देन प्लेसेस होते हैं, राइट. तो वो हम यहाँ पर देखेंगे, स्क्रीन पर अपनी देखेंगे सभी. राइट साइड से हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला आपका जो पीरियड है वो है आपका वंस का, करेक्ट. वंस के बाद है आपका थाउजेंड्स, देन मिलियंस. तो जो आपका ये वंस, थाउजेंड्स, मिलियंस है, ये आपका कहलाता है पीरियड. इसी तरीके से मिलियंस से आगे भी होता है एक आपका जो ब्लॉक है, वो होता है आपका बिलियंस का. तो ये वंस, थाउजेंड, मिलियंस, बिलियंस, ये सारे आपके पीरियड्स कहलाते हैं. अब हर पीरियड्स में आपके कुछ प्लेसेस होते हैं. अब वो प्लेसेस क्या क्या है, वंस में दोबारा से आ जाएंगे. वंस में आपके 3 प्लेस हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, राइट. आपके वंस में प्लेसेस है वंस, टेंस, हंड्रेड. देन थाउजेंड्स में आपके प्लेसेस हैं थाउजेंड्स, 10,000, 100,000. मिलियन में आपके प्लेसेस हैं मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन. सिमिलरली अगर बिलियन का ब्लॉक होता तो उसमें भी आपके 3 प्लेसेस होते, बिलियन, 10 बिलियन एंड 100 बिलियन, राइट. सो आपने देखा आपके इंटरनेशनल चार्ट के अकॉर्डिंग हर पीरियड के आपके 3 प्लेसेस होते हैं, राइट. अब यहाँ पर आपका जो आपको यहाँ पे इनको सिंबल में भी रिप्रेजेंट किया हुआ है. सी सिंबल में जैसे वंस को ओ, टी, टेंस को टी, हंड्रेड्स को एच, थाउजेंड्स को टी एच, 10,000 को टी, टी एच. इसी तरीके से 100,000 को एच टी एच, मिलियन को एम, 10 मिलियन को टी एम एंड 100 मिलियन को एच एम बोला जाता है, ठीक है. और इसी के नीचे वैल्यूज़ भी गिवन है आपको, राइट. अब इंटरनेशनल में एंड इंडियन सिस्टम प्लेस वैल्यू चार्ट में डिफरेंस देखेंगे हम, कंपैरिजन देखेंगे क्या होता है. सी आप यहाँ पर देखेंगे कंपैरिजन, यहाँ पर बोल्ड लेटर्स रेड कलर में लिखा है कंपैरिजन ऑफ बोथ द सिस्टम. नाउ सी स्टूडेंट, सबसे पहले आपको इंडियन सिस्टम गिवन है, देन उसके नीचे इंटरनेशनल सिस्टम गिवन है. अब सी राइट साइड से स्टार्ट करेंगे. सबसे पहला इंडियन सिस्टम में देखेंगे. इंडियन सिस्टम में आपका होता है वंस, ये आपको प्लेसेस गिवन है, राइट. तो आपका पहला है प्लेस वंस, टेंस, 100, ऑल राइट. देन 1000, 10,000, राइट. अब 10,000 के बाद यहाँ पर आ गया लाख, राइट. देन 10 लाख, देन करोड़ एंड लास्ट 10 करोड़, राइट. तो आपने एक चीज़ देखी, इंटरनेशनल सिस्टम में हर पीरियड में आपके 3 प्लेसेस थे. अब देखो जैसे नीचे ही देखो, इंटरनेशनल सिस्टम में वंस, टेंस, 100, ये तो आपके दोनों में सेम है. अब आगे चलेंगे 1000, 10,000, 100,000. अब यहाँ पे जो इंटरनेशनल सिस्टम में 100,000 बोला जाता है, वहीं पर इंडियन के अकॉर्डिंग हम लाख से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, राइट. इसी तरीके से जो इंटरनेशनल सिस्टम में मिलियन है उसे हम 10 लाख बोलते हैं. इसी तरीके से 10 मिलियन को करोड़ बोला जाता है एंड 100 मिलियंस को 10 करोड़ बोला जाता है, ऑल राइट. तो ये आपका डिफरेंस है यहाँ पर स्टूडेंट. नाउ कम टू द एक्सरसाइज 1C. फर्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द करेक्ट आंसर. फर्स्ट आपको गिवन है यूज़ द डिजिट्स 1, 4, 0 एंड 8 टू फॉर्म द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर. ओके, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर बनाना है. किससे? जो आपको यहाँ पर डिजिट गिवन है 1, 4, 0, 8. अब एक चीज़ मेरी ध्यान से सुनना बच्चों, अगर आपको स्मॉलेस्ट बनाने के लिए बोला गया है एंड डिजिट है आपके पास ओनली 4, तो इट मीन्स यहाँ पर कोई ना कोई डिजिट को हम रिपीट करेंगे, ठीक है. तो अगर स्मॉलेस्ट है तो हमें सबसे छोटी जो डिजिट होती है ना उसको रिपीट करना होता है. इसी तरीके से अगर आपसे ग्रेटेस्ट नंबर पूछा जाता है तो हमें बड़ी वाली वैल्यू को रिपीट करना होता है. अब जैसे कि यहाँ पर आपसे पूछा गया था स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर, तो 4 डिजिट तो ऑलरेडी गिवन है ही. अब 4 में 3 डिजिट कम, 7 में 3 डिजिट कम है ना आपको. जो हम जो
3 डिजिट ऐड करेंगे, जो रिपीट करेंगे वो करेंगे स्मॉल वाली, सबसे छोटी वाली, और वो है आपकी 0, राइट। तो यहाँ पर आपका 0 का रिपीटेशन होगा, तो आपका स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनेगा, फिर आपका बनेगा 1, राइट। 0 को हम कभी भी पहले नहीं लिखेंगे क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती, ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो इसीलिए 0 के बाद जो नेक्स्ट आता है बड़ा नंबर बट बाकी से छोटा, वो पहले लिखा जाता है। तो उस 0 के बाद है आपका 1 और 1 बाकियों से छोटा है, तो सबसे पहले हो गया आपका 1, ठीक है। अब 0 का रिपीटेशन करना था ना, क्योंकि 7 डिजिट बनानी है और यहाँ तो 4 ही गिवन है हमें, तो फर्स्ट डिजिट हो गई आपकी 1, देन 0 0 0, अगेन 0 4 8। तो इस तरीके से आपका ये 7 डिजिट नंबर बन जाएगा। इट मीन्स आपका जो ये डिजिट बनेगा ये आपका मैच करेगा ऑप्शन नंबर बी से, राइट। स्मॉलेस्ट डिजिट था आपका 0, उसी का आपने रिपीटेशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 ऑफ, अब आपको यहाँ पे कुछ न्यूमरल्स गिवन है, ऑफ 3,45,266, 1 लाख, देन है अदर नंबर है आपका 99,899 एंड लास्ट नंबर इज़ 4,35,267। द ग्रेटेस्ट नंबर इज़ व्हाट। अब आपको इन चारों नंबर्स में से, न्यूमरल्स में से सबसे बड़ा नंबर फाइंड करना है। तो हम कैसे चेक करते हैं कि क्या बड़ा नंबर है, क्योंकि ग्रेटेस्ट फाइंड करना है तो थाउजेंड्स वाले जो नंबर जो थाउजेंड्स में लाइक करो उनको हटा दो, लाख वालों में चेक करेंगे। लाख के आपके 3 नंबर्स हैं, एक आपका स्टार्ट हो रहा है 3 लाख से, सेकंड आपका 1 लाख से एंड लास्ट वाला 4 लाख से। नाउ यू कैन सी स्टूडेंट 4 लाख वाला सभी से बड़ा है ना, 3 एंड 1 से 4 बड़ा है। इट मीन्स आपका जो नंबर जो ऑप्शन सी है 4,35,267, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नाउ कम टू द बी, सॉल्व द फॉलोइंग। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज कंपेयर ईच ऑफ द पेयर, पुट स्मॉलर ग्रेटर देन और इक्वल साइन इन ईच बॉक्सेस। अब आपको क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ दोनों वैल्यूज़ जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड गिवन है उसको कंपेयर करना है, देन आपको साइन पुट करना है। नाउ सी, आपको फर्स्ट ए पार्ट में गिवन है 8,32,224 एंड अदर हैंड गिवन है 8,32,250। अब एक चीज़ देखो, क्योंकि ये दोनों डिजिट्स आपकी, दोनों जो नंबर्स हैं न्यूमरल्स हैं आपके लैक्स में हैं, तो 8 लाख सिमिलर हो गया। अगेन 1000 पे आएंगे, फिर 1000 से चेक करेंगे तो दोनों साइड 32,000 है, तो ये भी सेम हो गया। तो अब आएंगे हम वंस वाले पीरियड में, राइट। तो वंस वाले पीरियड में आप चेक करेंगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड 224 गिवन है एंड राइट साइड 250 गिवन है। नाउ यू कैन सी 250 इज ग्रेटर देन 224, सो इट मीन्स आपका जो साइन आ जाएगा वो राइट हैंड साइड की तरफ साइन का माउथ ओपन हो जाएगा। या इट मीन्स 8,32,250 इज ग्रेटर देन आपका लेफ़्ट साइड वाला नंबर, ठीक है, लेफ़्ट साइड वाले से। इसी तरीके से आप बी चेक करेंगे, बी में आपका है नंबर 23,89,985 एंड अदर नंबर है 9,56,876। नाउ यू कैन सी लैख में है दोनों डिजिट्स, दोनों नंबर्स आपके। फर्स्ट वाला है आपका 23 लाख में एंड दूसरा है आपका 9 लाख में। तो 23 तो 9 से बड़ा है ना, तो आपका 23,89,985 इज़ ग्रेटर देन 9,56,876। इसी तरीके से आप इन क्वेश्चंस को करेंगे। सी भी आप इसी तरीके से करेंगे, पहले चेक करेंगे। अब सी, यहाँ पर आपका ये जो नंबर है करोड़ में गिवन है। राइट हैंड साइड से देखो, सबसे पहला आपका वंस पीरियड होता है, देन आपका होता है 1000 पीरियड, देन आपका होता है लाख, देन करोड़, राइट। तो ये करोड़ में है आपको 3 करोड़ 63 दोनों में सेम है। अगेन लाख में देखेंगे, लाख में आपका 64 दोनों साइड सेम है। अब 1000 में चेक करेंगे, 1000 में फर्स्ट न्यूमरल है आपका 63,209 एंड राइट साइड है 36,209। इट मीन्स 63 इज ग्रेटर देन 36, राइट। सो आपका साइन आ जाएगा फर्स्ट न्यूमरल की साइड, यानी कि 3,64,63,209 इज ग्रेटर देन 3,64,000
36,209. नाउ डी इज़ 18 करोड़ है आपका, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड है 19 करोड़. अब नाउ यू कैन सी 19 करोड़ इज़ ग्रेटर देन 18, राइट. तो आप यहाँ पर साइन पुट कर लेंगे. नाउ क्वेश्चन ई इज़ 1 करोड़ 50 लाख एंड 9, और राइट साइड गिवन है 1 करोड़ 50 लाख 109. अब देख सकते हो वंस वाले ब्लॉक में देखेंगे, पीरियड में देखेंगे, यहाँ पर एक साइड आपको 9 है लेफ्ट साइड एंड राइट साइड आपको 109 है, विच इज़ ग्रेटर देन लेफ्ट साइड. सो आप यहाँ पर ग्रेटर देन साइन पुट कर लेंगे राइट वाले की साइड. नाउ एफ इज़ 8 करोड़ 37 लाख 45,168. राइट साइड भी आपको गिवन है 8 करोड़ 37 लाख 45,168. नाउ यू कैन सी सभी आपकी डिजिट्स एकदम इक्वल हैं, सेम प्लेसेस पर हैं. तो इट मीन्स यहाँ पर हम इक्वल टू का साइन लगा देंगे क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ आपकी इक्वल हैं. नाउ कम टू सेकेंड. फॉर्म द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर विद द गिवन डिजिट्स. अब आपको यहाँ पर डिजिट देखो 7 ही गिवन है, राइट. 7 डिजिट ही गिवन है, यहाँ पर आपको कोई रिपीटेशन नहीं करना है किसी भी डिजिट के लिए. तो अब आप क्या करोगे, जैसे आप इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर करते हो उसी तरीके से आप इसको स्मॉलेस्ट एंड एक सबसे छोटा वाला नंबर एंड बड़ा वाला नंबर फाइंड कर लेना. जैसे कि ए पार्ट अगर हम देखें तो सबसे पहले आपको डिजिट्स गिवन है 7642135, राइट. अब सबसे पहले हम ग्रेटेस्ट नंबर बनाते हैं. तो ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनाते हैं, सबसे बड़ी वैल्यू को पहले लिखा जाता है. तो ग्रेटेस्ट नंबर आपका बनेगा 7654321 एंड स्मॉलेस्ट नंबर इसी का बनेगा. अपोजिट कर दो इसको, 1 2 3 4 5 6 7. ऑलराइट. इसी तरीके से नाउ कम टू बी पार्ट. अब बी पार्ट में देखो सबसे पहले ग्रेटेस्ट बनाते हैं. ग्रेटेस्ट नंबर बनेगा आपका 865432 नाउ स्मॉलेस्ट नंबर. अब स्मॉलेस्ट नंबर में हम जैसे हमेशा ही बोलती हूँ कि छोटी वैल्यू देखो. अब छोटी तो यहाँ पर 0 है, लेकिन वही चीज़ दोबारा से रिपीट करूँगी स्टूडेंट्स को. 0 को हम सबसे पहले पुट नहीं कर सकते. सी अगर हमने इसको सबसे पहले ही लगाया तो अगर आप बाकी नंबर इसके बाद लगाते हो तो वो आप देखोगे 6 डिजिट ही नंबर आपका रह जाएगा, 7 डिजिट वो बनेगा ही नहीं, राइट. इसीलिए हम 0 को ना पहले यूज़ करके 0 के बाद जो बड़ी है और बाकी से छोटे उसको यूज़ करेंगे. तो 0 के बाद तो फिर 2 है, तो स्मॉलेस्ट में सबसे पहले हम 2 लिखेंगे आगे, फिर 0 लिखेंगे. तो स्मॉलेस्ट नंबर आपका बनेगा 2 0 3 4 5 6 8, राइट. तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर सी डी ई एंड एफ भी करना है. नाउ कम टू द थर्ड वन. फॉर्म द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर्स विद द गिवन डिजिट्स. यू मे रिपीट द डिजिट्स. अब ये तो आपका पहले वाले क्वेश्चन जैसे मैंने समझाया था उसी तरीके से हो गया. आपको 8 डिजिट का नंबर बनाना है ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, बट आपको गिवन डिजिट है 4, राइट. ए पार्ट देखो 4 डिजिट ही गिवन है, यानी कि जो नेक्स्ट 4 डिजिट है उसको हम रिपीट करेंगे. अब रिपीट तो इसी में से करेंगे ना, ए वाले पार्ट में से जो डिजिट गिवन है. तो अब सबसे पहले ग्रेटेस्ट बनाते हैं. तो ग्रेटेस्ट यानी कि सबसे बड़ी वैल्यू को रिपीट करेंगे. बड़ी वैल्यू है आपकी 8, तो 8 को आप 8 जो है आपका 4 टाइम रिपीट होगा, राइट. 4 गिवन है और 4 अनदर रिपीटेशन होगी तो आपकी टोटल 8 डिजिट बन जाएंगी. तो ग्रेटेस्ट नंबर बनेगा आपका 8888, राइट. 5 टाइम्स आएगा आपका यहाँ पे 8, देन 8 के बाद 6 4 2. ओके. नाउ स्मॉलेस्ट नंबर आपका बनाना है. तो अब स्मॉलेस्ट में क्या डिजिट रिपीट होगा, 2 वाला डिजिट रिपीट होगा. तो 2 को रिपीट करो, 2 भी आपका 5 टाइम्स आ जाएगा. उसके बाद 4 6 8, राइट. इस तरीके से आपको क्वेश्चन बी एंड सी भी कर लेना है. नाउ कम टू द फोर्थ वन. फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ईच ग्रुप. अब यहाँ पर आपको नंबर्स गिवन है. ए पार्ट में 4 न्यूमरल्स गिवन है. आपको क्या करना है, ग्रेटेस्ट फाइंड करना है और उसको सर्कल कर देना है. सबसे पहले देखेंगे आपका जो नंबर है वो लाई कर रहा है आपका लैक्स में, राइट.
राइट साइड से चेक करते हैं। सबसे पहला पीरियड है आपका वंस का, देन 1000 का, देन लैख का, राइट। तो सबसे पहला है आपका नंबर 25 लाख। हम लैख से ही चेक करते हैं क्योंकि अब देखो, अब सेकंड नंबर देखो 52 लाख है, यानी कि आपको ये ध्यान में रखना है कि ग्रेटेस्ट नंबर ही फाइंड करना है। तो 25 से 52 बड़ा हो गया, राइट। अब नेक्स्ट थर्ड नंबर पे देखेंगे तो 61 लाख है। अब वो 61 तो 52 से भी बड़ा है, राइट। अब नेक्स्ट नंबर पे आएंगे तो आप देखोगे स्टूडेंट, यहाँ पे आपको ये लाख में नहीं है नंबर, ये आपको करोड़ में गिवन है। 1,69,85,210, यानी कि ये नंबर तो सबसे आपका ग्रेटेस्ट हो गया, तो इसको आप सर्कल कर लेंगे। इसी तरीके से बी में चेक करेंगे। बी में अब आपके जितने भी नंबर्स गिवन हैं सारे करोड़ में है, तो सिर्फ हम करोड़ वाली वैल्यू से चेक कर लेते हैं। तो देखो, ग्रेटेस्ट नंबर आपको बताना है ना, तो 4 करोड़ है, देन आपका 3 करोड़, अगेन 4 है, देन लास्ट नंबर है आपका 8 करोड़ से। इट मीन्स ये आपका ग्रेटेस्ट हो गया, इसको सर्कल करेंगे 8 वाले को। नाउ थर्ड 47 करोड़, 57 करोड़, 75 करोड़, 30 करोड़। नाउ यू कैन सी 75 करोड़ 30,16,294 इज ग्रेटेस्ट अमॉन्ग ऑल, राइट। तो आप इसको सर्कल कर लेंगे। नाउ फिफ्थ इज फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ईच ग्रुप। अब आपको क्या करना है, सेम चीज़ करनी है, बट दिस टाइम यू हैव टू फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर। पहले आपने ग्रेटेस्ट नंबर निकाला था, अब आपको स्मॉलेस्ट को फाइंड करना है। सेम प्रोसेस रहेगा, चेक करेंगे इसी तरीके से। अब आपको ये अगेन करोड़ में एंड लैक्स में दोनों में ही गिवन है, तो करोड़ वाला तो वैसे ही आपका कैंसिल हो गया क्योंकि हमें तो सबसे छोटा नंबर फाइंड करना है ना। तो अब लैक्स में चेक करते हैं। तो आपका सेकंड नंबर है 25 लाख का, देन आपका है 20 लाख एंड लास्ट है आपका 51। नाउ यू कैन सी 20 लाख वाला आपका स्मॉलेस्ट है, सो सर्कल करेंगे इस नंबर को 20 लाख 51,663। नाउ बी है आपका 8 करोड़, 1 करोड़, 6 करोड़ एंड 3 करोड़। नाउ यू कैन सी आपका जो 1 करोड़ है वो स्मॉलेस्ट है, तो 1 करोड़ 67,83,504 को आप सर्कल कर देंगे। नाउ कम टू द सी पार्ट 98 करोड़। नाउ नेक्स्ट है आपका 89 करोड़, देन थर्ड है आपका 25 करोड़ एंड लास्ट है आपका 40 करोड़। अब आपको इसमें स्मॉलेस्ट फाइंड करना है, तो थर्ड नंबर देखेंगे 25, जो 25 करोड़ वाला जो वो आपका लीस्ट है, राइट। तो 25 करोड़ 18 लाख 90,374 इज स्मॉलेस्ट, तो आप इसे सर्कल कर देंगे। नाउ कम टू द सिक्स्थ, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। इसी तरीके से आपको चेक करना है, देन उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है नंबर्स को। जैसे कि अब ए पार्ट देखो, सबसे पहले छोटा नंबर क्या है 2,67,180, राइट। इसके बाद 6 लाख वाला 6,89,524, देन फर्स्ट वाला नंबर 56,02,381। नाउ सबसे बड़ा नंबर है आपका 7 करोड़ 14,32,895। तो बाकी के क्वेश्चन भी हो जाएंगे स्टूडेंट बी, सी एंड डी। नाउ कम टू द सेवेंथ, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले बड़ा नंबर ढूंढना है, देन उससे छोटा, फिर उससे छोटा, देन स्मॉलेस्ट वन। ए पार्ट है इसमें आपका 3,50,172। ओके, नेक्स्ट है आपका 19 लाख, नेक्स्ट है आपका 3 करोड़, राइट। अब क्योंकि इसमें हमें बिगेस्ट देखना होता है ना, पहले हमें बड़ा नंबर लिखना होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है ना, यानी कि घटते हुए क्रम में। तो सबसे पहले बड़ा नंबर है आपका 3 करोड़ 41,90,053। इसके बाद हम लिखेंगे 26 वाला 26,19,094। इसके बाद होगा 19 वाला 19,25,734 एंड लास्ट आपका होगा 3,50,172। सिमिलरली आप बी, सी एंड डी पार्ट कर लेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज 1D। इसमें आपको ए पार्ट गिवन है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स। अब क्वेश्चन 1 है, द न्यूमरल फॉर 8,80,080 इज। ओके, 8 मिलियन। अब आपको ये इंटरनेशनल सिस्टम चार्ट के अकॉर्डिंग करना है।
तो 8 मिलियन, सबसे पहले इसमें आपका पीरियड देखेंगे हम किस तरीके से होता है। पहला पीरियड होता है आपका वंस का, फिर आपका होता है थाउजेंड्स का, थाउजेंड्स के बाद आता है आपका पीरियड मिलियंस का, मिलियंस के बाद बिलियंस का, राइट। अब देखो ए ऑप्शन अगर चेक करेंगे तो ए ऑप्शन में फर्स्ट पीरियड है आपका वंस देन थाउजेंड्स, ये तो बिल्कुल कैंसिल ही हो गया क्योंकि क्वेश्चन में तो 8 मिलियन गिवन है ना, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। नाउ कम टू द ऑप्शन बी, ऑप्शन बी से चेक करेंगे तो इसमें आपका वंस पीरियड भी है, 1000 भी है एंड मिलियन वाला भी है आपका, राइट। अब चेक करेंगे मिलियन में आपका 8 है कि नहीं है, करेक्ट, बिल्कुल 8 मिलियन ही है आपका। देन है आपका 80,000, बिल्कुल सही। 100 में 0 है क्योंकि कोई आपसे गिवन नहीं, मतलब गिवन नहीं है कुछ आपका 100 के लिए, तो 80 गिवन है, आपने वो 80 लिखा है, बिल्कुल ठीक है यहाँ तक। नाउ लास्ट इज 80, तो 80 भी आपका बिल्कुल ठीक है। इट मीन्स ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, टिक दिस वन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, 1 मिलियन इज इक्वल टू डैश लैख। अब ये कैसे निकालेंगे हम, सी क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1D में ए का आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 क्वेश्चन है, राइट। सी स्टूडेंट, एक चीज़ देखेंगे, 1 मिलियन इज इक्वल टू होता है आपका लैख, लेकिन कितने लैख होता है वो आपको फाइंड करना है। तो आपको मैंने एक टेबल समझाई थी यहाँ पर, सी इस टेबल को देखेंगे, आपसे 1 मिलियन पूछा है ना, टेबल चेक करेंगे सिर्फ। अब 1 बिलियन कहाँ पे है आपका, ये है आपका इंटरनेशनल सिस्टम में, मिलियन आपका है यहाँ पर थर्ड में, देखो लेफ्ट साइड से थर्ड में देखो मिलियन। अब मिलियन के ऊपर कितना है, इंडियन के अकॉर्डिंग, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग 10 लाख है, यानी कि आपका ऑप्शन बी इज राइट। ओके, 10 पे आप टिक कर लेंगे। नाउ कम टू द बी, सॉल्व द फॉलोइंग, राइट द नंबर्स नेम ऑफ फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमरल्स। आपको यहाँ पर अब नंबर्स गिवन हैं, फिगर्स गिवन हैं, जिनको आपको नंबर नेम में लिखना है। तो आपका ए क्वेश्चन है, आप इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग लिखना है इसे, तो आपका ये कैसे होगा, 53,217,439। बी होगा आपका 650,192,184। ये आपको बहुत सिंपल होता है, इसमें कुछ नहीं करना होता। 1,960,547। डी है आपका 495,381,025। नेक्स्ट है आपका 77,235,471। एफ है आपका 851,925,224, राइट। जी है आपका 93,501,034 एंड लास्ट है आपका 251,090,357। नाउ क्वेश्चन 2 इज राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन फिगर्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम। अब क्या करना है, पहले आपको फिगर्स में था उसको नंबर नेम में करना था। नाउ दिस टाइम यू हैव टू डू इन फिगर्स, राइट। इसको नंबर नेम में गिवन है तो आपको फिगर में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट है आपका 14,405,206। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको प्लेसेस का ध्यान रखना है, पीरियड्स का ध्यान रखना है, एंड जिस तरीके से ये लिखा गया है आपको उस तरीके से। सी क्वेश्चन नंबर 2 है ये आपका, जैसे कि ए पार्ट है आपका 14,405,266। यहाँ पे मैंने आपको यहाँ करके बता दिया, 14,405,206। नाउ बी था आपका 52,007,057। नेक्स्ट थर्ड है आपका 360,500,608। डी है आपका 2,109,515 एंड ई है आपका 78,088,000
890,505। बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना होता है इसमें, आपको सिर्फ पीरियड्स का ध्यान रखना है। पहला आपका पीरियड होता है वंस का, देन आपका 1000 का, एंड आपका जो थर्ड पीरियड होता है वो होता है आपका मिलियंस। यहाँ पे आपको लास्ट क्वेश्चन गिवन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है हाउ मैनी थाउजेंड्स मेक अ मिलियन, एंड क्वेश्चन बी पूछा है हाउ मैनी मिलियंस मेक अ करोड़। नाउ सी कैसे करेंगे ये वाला क्वेश्चन। थर्ड का देखो लास्ट में, पहले यहाँ पे ये चीज़ समझो, इंटरनेशनल एंड इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। सबसे राइट हैंड साइड आपके सबसे पहले होता है वंस, टेंस, 100, देन आपका होता है 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। प्लेसेस के नीचे बिल्कुल प्लेसेस लिखेंगे, वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, 100 के नीचे 100, देन 1000, 10,000, एंड फिर आपका आया लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। क्वेश्चन ए पूछा था कि 1 मिलियन में कितने थाउजेंड्स होते हैं। अब देखो मिलियंस, देखो जहाँ पर आपका मिलियंस लिखा है इसका मतलब ये है 1 मिलियन। अब 1 मिलियन के नीचे 10 लाख है, जब आप इसको 10 लाख इन फिगर्स में लिखोगे तो आपको पता चलेगा स्टूडेंट कि आपका 1000 थाउजेंड्स मिलकर मिलियन बनाता है, राइट। अब क्वेश्चन बी था आपका कि आपका जो करोड़ है तो होता है 1 करोड़, वो कितने मिलियंस होता है आपका। अब करोड़ पे देखो आप, इंडियन में सी जहाँ पर लिखा है आपका वो है 1 करोड़, राइट। अब करोड़ के ऊपर अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट हम चेक करेंगे तो टीएम लिखा है, यानी कि 10 मिलियन, तो इसका आपको क्या आंसर मिल जाएगा, 10 मिलियन, राइट। नाउ सी आंसर कीज। यहाँ पे यू कैन सी एक्सरसाइज 1C में आपके 2 पार्ट्स थे, ए एंड बी। ए के आपके 2 क्वेश्चन है, 1 एंड 2, बी के हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, देन आपका सेकंड क्वेश्चन, देन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऑलराइट, एंड लास्ट इज 7। अब इसी के ठीक नीचे आप देखेंगे एक्सरसाइज 1D है आपकी। एक्सरसाइज 1D में भी सेम आपकी 2 पार्ट्स हैं, 1 ए एंड बी। ए में आपकी 2 क्वेश्चन हैं, 1 2, देन बी है आपका। अब आप एक चीज़ यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट, आपको जो बी में जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो मैंने पहले किया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बाद में किया, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 था आपको फिगर्स में बताना था, राइट। तो फिगर्स में आपको मैंने यहाँ पे पहले कर दिया आंसर। नाउ फर्स्ट जो था वो था आपका नंबर्स नेम जिसमें बताना था, तो वो मैंने आपको यहाँ पे नीचे किया है सेकंड के बाद। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, नंबरिंग मैंने बिल्कुल ठीक करी है, तो आप नंबर का ध्यान रखना। तो यहाँ पर पहले आपका 2, देन 1, देन आपका लास्ट थर्ड, राइट। सो आपका ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर आपको बहुत जल्द कराऊंगी स्टूडेंट, तब तक यू हैव टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज ऑन योर नोटबुक। सो तब तक के लिए बाय, टेक केयर।